जीवन के अंदर दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, वैर नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। भाव शुद्धि के बना किया हुआ जो भी तुम्हारा कर्म है, ज्ञान है, ध्यान है, कुछ भी है, योग है, भक्ति है, वो सब व्यर्थ चली जाएगी, वो फलीफूलित नहीं होती है। वेद का एक मंत्र आता है कि जगत में हमने कैसे रहना। देखो, वेद हमारे मानवीय जीवन की एक आचार संहिता है। वेद किसी मनुष्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। वेद ठाकर जी की शाश्वत वाणी है, सनातन वाणी है। तो वेद देखो क्या कह रहा है, जगत में कैसे रहना है हमने। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, ऐसे रहना है। सभी का कल्याण हो, सभी का हित हो, सभी का लाभ हो, सभी का भला हो। हम किसी के भी दुख और अपमान का कारण ना बने। तो दूसरों के हित, लाभ, कल्याण का ध्यान रखते हुए जगत में हम धर्म मर्यादा के अंदर रहते हुए अपना व्यवहार करेंगे, तभी हम आत्मनिष्ठी कहलाएंगे, तभी हम धर्मनिष्ठी कहलाएंगे, तभी हम सत्यनिष्ठी कहलाएंगे, तभी गुरु और गोविंद की कृपा के पात्र बनेंगे। नहीं तो अगर तो मृत्यु के समय याद रखना, ना गुरु सहाय होंगे ना गोविंद सहाय होंगे। कर्मैव गुरु ईश्वर, तुम्हारा कर्म ही गुरु बनता है, तुम्हारा कर्म ही ईश्वर बनता है, तुम्हारा याद रखना। तो दूसरों के हित, लाभ, कल्याण का पूरा ध्यान रखते हुए, धर्म मर्यादा के अंदर रहते हुए अगर हम व्यवहारशील बनेंगे, तब हमारी आत्मा पुष्ट होगी, भीतर से हम पुष्ट होंगे। नहीं तो बाहर से भगत और भीतर से राक्षस। तभी हम आत्मनिष्ठी बनेंगे, सत्यनिष्ठी बनेंगे, तभी हम धर्मनिष्ठी बनेंगे। और जो आत्मनिष्ठी होते हैं, सत्यनिष्ठी होते हैं, धर्मनिष्ठी होते हैं, उनके ऊपर ही गुरु और गोविंद की कृपा बरसती है, दूसरों के ऊपर नहीं वर्षा करती। वो ही उनकी कृपा के घेरे के अंदर आती। ये जीवन के अंदर वैर, वासना और दुर्भावना हमारे आत्मिक जीवन के ये सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर हैं। जानते हैं स्पीड ब्रेकर है? गाड़ी चली होती है ना तेज, आगे स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो उसकी गाड़ी की गति कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो ये वैर, वासना और दुर्भावना जो है, ये हमारे मानवीय जीवन की सबसे बड़ी स्पीड ब्रेकर हैं। ये ठाकर जी तक ये पहुंचने नहीं देती। ये तीन चीजें, ये तीन तत्व जो है, ये ठाकर। इसीलिए तुम्हें पता है कि जो कोई हम धर्म अनुष्ठान करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, तो इसलिए कर्म कांड ही इन आचार्यों को, ब्राह्मणों को पहले एक मंत्र बोलना पड़ता है, सर्वेषाम अभिविरोधेन ब्रह्म कर्म समारवे। सर्वेषाम अभिविरोधेन, कि हमारा किसी से विरोध नहीं है। ये पहले संकल्प लेना पड़ता है जजमान को भी और ये जो अनुष्ठान करा रहा है आचार्य को। आचार्य के अंदर भी अगर किसी के प्रति वैर विरोध होगा, तब भी वो सफल नहीं होगा, और यजमान के अंदर भी होगा। भागवत में देखो, ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति, दोनों ने यज्ञ किया। एक ने पुष्पान व्रत का यज्ञ किया, एक ने पयोव्रत का यज्ञ किया। अदिति ने पयोव्रत का यज्ञ किया, लेकिन उसकी दुर्भावना नहीं थी किसी के भी प्रति, उसका यज्ञ सफल हो गया। उसके यज्ञ के फलस्वरूप हमें वामन भगवान की प्राप्ति हुई। और दूसरी दिति ने इंद्र के प्रति दुर्भावना रख करके यज्ञ किया, और देखो उस यज्ञ का फल क्या मिला। उस यज्ञ में कामना रखी थी कि मुझे इंद्र को मार देने वाला पुत्र प्राप्त हो, और उसका फल क्या मिला? इंद्र